बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 10वीं क्लास की किताब नवाए उर्दू करेंगे। आज हम अफसाना नंबर 3 भीख। तो ये अफसाना मतलब पहले मैंने अफसाने के बारे में भी बता रखा है, क्योंकि आपको अफसाने के बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। तो अफसाना जो है ज़िंदगी की सच्चाइयों पर मुबनी कहानी होता है और छोटी सी कहानी होती है जिसको हम एक ही बार यानी एक ही नशिस्त में पढ़ सकते हैं। तो अफसाने के बारे में भी थोड़ा सा याद कर लेंगे। मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिया और मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में भी पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख लेंगे जाके। अफसाने के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। तो इस अफसाने जो भीख को लिखने वाले मुसन्निफ़ यानी राइटर का नाम है हयातुल्लाह अंसारी। तो हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। सन 1926 में मदरसा फ़िरंगी महल से मशरक़ी उलूम की सनद हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया। तालिब इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा की हो गई थी। महात्मा गांधी से अकीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिरी वक्त तक कांग्रेसी रहे। सन 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। सन 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया और अंसारी साहब इसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। सन 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्लाह अंसारी उनकी अहलिया ने उर्दू को इसका जायज़ मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखी मुहिम चलाई थी। तो मैं आपको इस अफसाने का जो है खुलासा पढ़कर सुना दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वाला मतलब चैप्टर जो है ये अफसाना भीख आप लोगों ने बुक में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो ये खुलासा मैं पढ़ूँ इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। तो प्लीज़ हमें हमारी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए, हमें हेल्प कर दिया करिए। तो देखिए इसका खुलासा है कैलाश एक बीमार शख्स है। वो लॉरी में बैठकर पथुरागढ़ से सेहत अफजा मकाम मोती नगर पहुंचा। इस वादी के खुशगवार माहौल ने उसे ऐसा मुतासिर किया कि वो ये भी भूल गया कि बीमार है। कैलाश के साथ इसकी बहनें भी थीं। कैलाश डाक बंगले की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लड़की मिली। उसने कैलाश को देखकर, बाबूजी थर्मास मैं ले चलूं क्या? थर्मास कैलाश को भारी मालूम हुआ था। वो लड़की को दे देता है और रास्ता तय करते हुए लड़की से बातें करने लगता है। लड़की ने उसे बताया है कि उसके माँ बाप मर गए हैं और इसका एक छोटा भाई है जो हर वक्त खाने के लिए मांगता है, रात को न सोता है और न सोने देता है। लड़की की खटरिया का दरवाज़ा भी टूटा है और हर वक्त खतरा रहता है कि कोई जानवर वहां आकर इन्हें न खा जाए। कैलाश ने इससे नौकरी के लिए कहा तो वो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि आज तक किसी ने इससे ऐसी बात नहीं कही थी। इस लड़की का नाम रजनी था। कैलाश ने सुबह उसे डाक बंगले पर आने के लिए कहा। अगली सुबह रजनी 4 भाई बहनों को साथ लेकर डाक बंगले के लिए निकली। डाक बंगला काफ़ी बुलंदी पर था, इसके लिए भाई बहन भूख की वजह से गिरते पड़ते डाक बंगले पर पहुंचे। इस वक्त रास्ते के थकान और भूख के बावजूद इनके चेहरों पर एक इत्मीनान था कि अब उन्हें पेट भर खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रात को बेखौफ सोने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। कैलाश ने जब इन मैले कुचैले बच्चों को देखा तो वो दंग रह गया। उसने सोचा कि रजनी और इसका छोटा भाई होगा, मगर इन 5 बच्चों को अपने पास रखना और कफालत करना इसके बस की बात नहीं था। कैलाश की बहन बोली, भैया आप इन सब मेहमानों को साथ लेकर चलेंगे? कैलाश इस बात पर झुंझलाया और इसने रजनी से कहा कि तूने कल ही क्यों नहीं बताया था कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं यहाँ कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी और इतनी बड़ी मायूसी का सामना इसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। कैलाश ने रजनी को 2 रुपये देकर वापस भेज दिया। रजनी अपने भाई बहनों को साथ लेकर बाजार की तरफ भागी और देखते ही देखते वो सब 2 रुपये की पूरियाँ खा गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। पूरियाँ खाकर ये लोग फिर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। सूरज डूबने तक ये अपनी पुरानी कोठरियों में पहुँचे, जहाँ भूख थी, सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। कोठरियों में पहुंचकर भूख ने फिर सताया। रजनी बच्चों को अंधेरे, भूख और डर के आगोश में छोड़कर
पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई। तो ये देखिए हमारा जो है भीख का जो है खुलासा हो गया कंप्लीट। अब हम अल्फाज मायने की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसी सबक के मुश्किल अल्फाज व मायने। तो अल्फाज हैं इसके मायने देख लीजिए। बंजर वो ज़मीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, दिलकश दिल को लुभाने वाला, चश्मा पानी का सोता, पसपा शिकस्त हार, बर्फ़ पोश चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, दिक करना तंग करना, परेशान करना, हसरत किसी चीज़ के मिलने न मिलने का एहसास। तो अच्छी तरह से आप लोग अल्फाज माने भी देख कर याद कर लेंगे। अब हम सवालात करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 है, मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया? मुसाफिरों का मिजाज इसलिए बदला कि मौसम खुशगवार था। इनके सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ़ पोश चोटियाँ चमक रही थी और दूसरी तरफ ढलवा पहाड़ी पर बागों की हरियाली थी। सवाल नंबर 2 है, रजनी को ऐसी कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वो रात भर न सो सकी? जवाब है, कैलाश ने रजनी से कहा था कि वो सुबह को डाक बंगले पर आ जाए, वो इसे नौकर रख लेगा। रजनी ये सोचकर रात भर न सो सकी कि आने वाली सुबह इसकी ज़िंदगी बदल देगी और दुख भरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, ऐश व आराम से दिन रात गुजरेंगे। सवाल नंबर 3 है, पहाड़ पर चढ़ते वक्त रजनी और इसके भाई बहनों के क्या जज्बात थे? तो जवाब देख लीजिए। रजनी के भाई बहन पहाड़ पर चढ़ते वक्त बातें कर रहे थे कि हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़ा देंगे और ओढ़ने को देंगे, यानी अब इनकी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरेगी। यही इन सबके जज्बात थे। अब अगला सवाल है, कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी? जवाब, कैलाश ने पहले दिन ये समझा था कि रजनी के साथ सिर्फ एक भाई और है, लेकिन अगले दिन जब रजनी 5 बहन भाइयों के साथ डाक बंगले पर पहुंची तो इन सब मैले कुचैले बच्चों को देखकर इसे गुस्सा आ गया और झंझला कर कहा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी मायूसी का सामना इसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। तो सवाल जवाब हमारे ख़त्म हो गए। उसके बाद देखिए अमली काम है, अफसाने का मरकज़ी ख़याल लिखिए। तो देखिए अफसाने का मरकज़ी ख़याल है, इस अफसाने का मरकज़ी किरदार रजनी है। तमाम अफसाना इसके गिर्द घूमता है। वो 12-13 साल की छोटी लड़की है, लेकिन इसमें औरत की ममता नज़र आती है। वो अपनी फाका कशी और मुफलिसी के बावजूद छोटे बहन भाइयों के लिए ईसार और कुर्बानी की मिसाल पेश करती है। रजनी किरदार और वाक़यात के पेश नज़र अफसाने का मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसान भूख मिटाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मुहावरा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुहावरा बिजली गिरना एक या 2 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी बिजली गिरना को उसके ही जुमले बनाने, हमें सेंटेंस बनाने। बिजली गिरना, उम्मीद ख़त्म होना, सदमा पहुँचना। रजनी के भाई बहनों के खाने पीने रहने का जब इंतज़ाम ना हो सका तो इसके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी। इस अफसाने के आखिरी जुमले की वजाहत कीजिए। इस आखिरी जुमले में मुसन्निफ़ ने यह बताने की कोशिश की है कि अपने बहन भाइयों की भूख मिटाने के लिए वो पड़ोसियों से भीख मांगने चली गई ताकि इन्हें रहम आ जाए और वो इन बच्चों के लिए कुछ मदद करें। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।